नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 22 नवंबर से पहले होंगे असेंबली इंतखाबात, उम्मीदवार की तस्वीर रंगीन होगी। पटना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने नालंदा का किया दौरा। हिलसा के राम बाबू हाई स्कूल में जलसा आम से किया खिताब। अपोजिशन पर की कड़ी तनकीद। पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद का इनेकाद। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने की शिरकत। दलित और आदिवासियों के हुकूक पर किया गया तबादला ख्याल। कोसी नदी की सतह में हुआ इजाफा। सुपौल के डीएम ने बैरेज का किया मुआयना। साहिली इलाकों में मुकीम अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। त्रिवेणीगंज के मॉडल हॉस्पिटल में बारिश का पानी दाखिल। सिर्फ 3 घंटे की बारिश ने 14 करोड़ के हॉस्पिटल की कलई खोल दी। नाकिस तामीर पर उठ रहे हैं सवाल। और अब खबरों की तफसील। बिहार में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से खिताब के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बिहार में SIR का अमल हाल ही में कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। इन्होंने BLOs का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा असेंबली की मुद्दत 22 नवंबर को खत्म हो रही है। इससे पहले ही इंतखाबात करवाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि बिहार में किए गए नए इक़दामात अब पूरे मुल्क में नाफिज किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। इस दौरान मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ मीटिंग और बातचीत हुई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने नालंदा का दौरा किया। हिलसा के राम बाबू हाई स्कूल में मुनक़िदा जनसंवाद प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने अवाम से बराह रास्त खिताब किया। इस मौके पर रियासती देही तरक्यात के वज़ीर श्रवण कुमार और नालंदा के रुकन पार्लियामेंट भी मौजूद थे। अपने खिताब के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार तरक्की की राह पर गामजन है। बिहार में NDA की सरकार में तरक्की हो रही है। इन्होंने कहा कि हर पंचायत में शादी मंडप तामीर हो रहा है, जहाँ पर समाजी तक़रीबात आसानी के साथ मुनक़िद किए जा सकते हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जल जीवन, हरियाली, पेंशन योजना और दीगर स्कीमों का जिक्र किया। अपने खिताब के दौरान नीतीश कुमार ने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। एक बात को जान लीजिए कि कभी भी आप इधर उधर नहीं जाना। ये हम लोग का जो पहले से रास्ता था उसी तरह का ये रास्ता सब दिन के लिए रहेगा और कहीं बाएं दाएं नहीं। और उन लोग आप जानते हैं सब क्या करते हैं, सारा इधर से उधर कमाने के चक्कर में रहता था। इससे हुए क्या था, आप पिछली बार हम हटा दिए, इस बार कई लोगों को वो कितना कर्ज दे रहा था, पैसा दे रहा था, फिर कहां से पैसा आता है? ये लोग तो जो सरकार से रहता है उसी से कमाते रहता है। तो यही
प्रस्ताव उसी का था। तो इसलिए याद रखिए, उससे हमेशा हम लोगों को ये रहना है। और आपको तो बता ही दिए हैं कि जो कुछ भी हुआ था, तो जो शुरू में जो था उससे पढ़ते पढ़ते पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने शिरकत की। यह संवाद मुख्तलिफ समाजी तबकात, खासतौर पर दलित और आदिवासी कम्युनिटीज के हुकूक और मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए मुनक्किद की गई थी। तकरीब का मकसद इन कम्युनिटीज को दरपेश मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना, उनके हुकूक की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना था। अपने खिताब में तेजस्वी यादव ने कहा कि दलित और आदिवासी बिरादरियों को बराबर के मौके फराहम करना हर समाजी और सियासी लीडर की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें हर सतह पर काम करना होगा, ताकि समाजी इंसाफ और बराबरी को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान इन्होंने नीतीश कुमार हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। तेजस्वी आप सब लोगों का नमस्कार करता है, चरण स्पर्श करता है। साथियों, हमारा इतिहास सिर्फ शोषण और संघर्ष का इतिहास नहीं, बल्कि ये स्वाभिमान और क्रांति का भी इतिहास है। हमारा दर्द और पीड़ा का रिश्ता है। आज हम सब उन महापुरुषों को, नायकों को नमन करते हैं जिन्होंने हम लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम किया और जिनके लड़ाई को हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम नमन करते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी की, बाबा साहब अंबेडकर जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की, ज्योतिराव फूले जी की, मान्यवर काशीराम जी की जैसे नेताओं ने, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। नेपाल में हो रही मुसलसल तूफानी बारिश की वजह से कोसी नदी की सतह में इजाफा हुआ है। नदी में इजाफे की वजह से साहिली इलाकों में मुकीम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ओहदेदारों ने साहिली इलाकों में मुकीम लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। आज सुबह कोसी बैराज से 9,31,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हुकाम का कहना है कि फिलहाल सैलाब की कोई संगीन सूरत हाल नहीं है, ताहम पानी की सतह पर सख्त नजर रखी जा रही है। सुपौल डिवीजन के इंजीनियर और उनकी टीम ने नौहट्टा के किनारों का मुआयना किया और तमाम एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि किसी भी अफवाह पर कान न धरें और सिर्फ सरकारी इतलात पर एतमाद करें। कोसी दरिया की सतह 5,10,000 क्यूसिक को उबूर कर गई है। नेपाल के तराई इलाकों में मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी दरिया एक बार फिर उफान पर है। ओहदेदारों ने बताया कि शनिचर तक कोसी नदी में महज 1,63,000 क्यूसिक पानी था। एक ही दिन में 5 लाख क्यूसिक हो गया। आज सुपौल के जिला मजिस्ट्रेट सावन कुमार खुद कोसी बैराज का मुआयना करने पहुंचे और मुकामी लोगों से अपील की कि वो हिफाजती वजूहात के बिना पर ऊंचे मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और घरों में रहते हुए हिफाजती इकदाम करें। वादा रहे कि 2008 में कोसी में आए सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। मैं जिला पदाधिकारी सुपौल तटबंध के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोसी नदी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले आधे घंटे के अंदर और लगभग 5 लाख पानी क्यूसेक रिलीज हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया आप तटबंध से बाहर निकलकर ऊंचे स्थान पर जगह लें और स्थानीय जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज सब डिविजनल हॉस्पिटल की हालत ज़ार इस वक्त सबके सामने आई, जब सिर्फ 3 घंटे की बारिश ने पूरे हॉस्पिटल को पानी में डुबो दिया। ओपी, डिलीवरी, ओपीडी, एक्सरे रूम और डॉक्टरों के चेंबर समेत हर कमरे में बारिश का पानी दाखिल हो गया। अमला और मरीजों के लवाकिन घंटों तक पानी में ड्यूटी करने और बैठने पर मजबूर नजर आए। हॉस्पिटल के अंदर हर तरफ पानी ही पानी है। फर्श मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। GNM सुनैना कुमारी और एक्सरे ऑपरेटर गजेंद्र कुमार ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि पूरा अस्पताल पानी में डूबा हुआ है। वादरे के त्रिवेणीगंज का ये मॉडल अस्पताल सिर्फ 3 साल कबल 14 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से तामीर हुआ है, लेकिन हर बार बारिश में इसकी नाकिस तामीर का पर्दा फाश हो जाता है। पूरा अस्पताल में पानी लागल है। कैसे लगा है पानी? बारिश से लगा है। कहाँ कहाँ लगा हुआ है? पूरा हर रूम में आप भी पेशेंट लेके आए हुए हैं?
पेशेंट मेरा अंदर है अभी। उस रूम में भी लगा हुआ है पानी? उसमें भी लगा। टोटल रूम है, ऐसा कोई भी रूम में है कि खाली नहीं है। पानी ये है कि पेशेंट सब आया है, सब जो डिलीवरी वाला हर जगह जो है देख रहे हैं रूम में जो है पानी भरा हुआ है, कहीं खड़ा होने का जगह नहीं है। कहाँ पर पानी भरा? मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान पटना के बापू सभागार में मुनक़िदा किसान उत्सव प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर तकरीबन 5,000 किसानों ने शिरकत की। किसान उत्सव दिवस में नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा, महकमा ज़राअत के आला अफसरान और दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान मखाना उत्सव पर किताबचा जारी किया गया। मरकजी वज़ीर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि किसान भारतीय मईशत की रीढ़ की हड्डी और हमारी रूह हैं। हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने कहा कि PM किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है। हुकूमत खाद और कीड़ा मार अद्वियात के बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। एक संदेश सर, बहुत सौगात मखाना पर आधारित। जी सर, मखाना पर सर बिहार काफी आधारित है और मखाना बोर्ड को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की बिहार के लिए वरदान बन रहा है। 35,000 से लेकर 40,000 हेक्टेयर तक जमीन में खेती हो रही है और लगभग थोड़ा उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। मखाना उत्पादक किसानों को उत्पादन उनका बढ़े, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए, मखाने के उत्पादन की लागत घटाने के लिए, नए बीजों के अनुसंधान के लिए ऐसे बीज जिनमें उत्पादन ज़्यादा हो, ऐसे बीज जिसको जब बेल लगाएं तो उसमें कांटे ना हो। जी सर। ऐसी बेल जो 3 फीट पानी में ही हो जाए। जी सर। ताकि डूब को उसमें ना लगाना पड़े और डूब के बीज ना निकालना पड़े। तो एक बीज के क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च वो करने में मखाना बोर्ड जी सर कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कई किस्में हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। मखाना निकले आसानी से, उसके लिए मैकेनाइजेशन की जरूरत है। पॉपिंग के लिए भी मैकेनाइजेशन की जरूरत है। तो उसके लिए मशीनीकरण, जिससे कोई परेशानी दूर रखिए, किसानों को भी ना हो। मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि बहुत जल्द बिहार में सीट शेयरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारा टारगेट 20 सीटों पर जीत दर्ज करना है। इसके लिए हम NDA से ज़्यादा सीटों का मुतालबा कर रहे हैं। इस दौरान जहानाबाद हल्के से मुतालिक इन्होंने कहा कि जहानाबाद की सीट अपने खाते में लेने के लिए मरकजी कमेटी से बातचीत हो रही है। देखिए, अभी हम लोग जहाँ जहाँ NDA की बैठक हुई है, सम्मिलित बैठक हुई है, उन बैठकों में आप देखे होंगे हम सब जगह की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहानाबाद में हम उसके पहले भी जो बैठक हुई थी और NDA की बैठक हुई थी उसमें भी देखा, यहाँ 3 हिस्सा यानी 80% 90% हम के कार्यकर्ता थे। तो जब कार्यकर्ता हमारा ज़्यादा यहाँ है तो हम मांग करते हैं कि साहब जहानाबाद सीट हमको होना चाहिए। भाजपा के JDU के कितने कार्यकर्ता थे, सब नेता थे, सब मंचासीन थे, नीचे बैठने वाला सब हम का कार्यकर्ता है। लाखों हजारों की संख्या में आया है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार। इस आधार पर हम कहते हैं कि जहानाबाद सीट हमको मिलना चाहिए, हम जहानाबाद सीट निकाल लेंगे। कितना सीटों पर आपकी पार्टी? अभी वो हम नहीं कहेंगे क्योंकि अभी बात नहीं हुई है, लेकिन एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि हम अन्य लोगों से कि जब हम मुख्यमंत्री के रूप में थे तो बहुत सारा कार्य शुरू किया था, चाहे बेरोजगारों के शिक्षित बेरोजगारों का मामला हो या किसानों का मामला हो या महिलाओं का मामला हो या भूमि सुधार की बात जिसकी चर्चा हमने किया वो है, इस सब पर हमने बात की। नवरात्रि के मौके पर मोतिहारी के रॉयल मैक पैलेस में एक शानदार और यादगार डांडिया तकरीब मुनक़िद हुई। इस इवेंट में हज़ारों नौजवान लड़के और लड़कियों के अलावा ख़वातीन ने हिस्सा लिया और गरबा के धुनों पर रात भर झूमते रहे। मौसीकी, रक़्स और तफरीह से भरपूर इवेंट में बाहर से आए फनकारों के परफॉर्मेंस ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। इस इवेंट में सोलो डांडिया, कपल डांस, ग्रुप परफॉर्मेंस और फ्लोर डांडिया जैसे दिलचस्प मुकाबले मुनक़िद हुए।
ऑर्गेनाइज किया है कि ये बड़े बड़े शहरों में ही हुआ करती थी, ये छोटे शहरों में यहाँ के लोग इससे वंचित रह जाते थे। तो हम लोग का एक पहला और मतलब एक कोशिश है, एक बढ़िया कोशिश है कि हम लोग यहाँ पे वो चीज़ दे पाए, यहाँ के लोगों को वो चीज़ मिल पाए। और लोग अपने यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जेनजी जैसे बोलते हैं जेनजी, वो यहाँ पे संख्या ज़्यादा है और जो इसके प्रति और ज़्यादा इच्छुक है। और यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी पासेज किए थे वो सारे सोल्ड आउट हो गए विद इन 3 डेज। पिछले साल से हम लोगों ने शुरुआत किया था, इस बार एस इवेंट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसको हम लोग स्पॉन्सर्ड किए हैं, क्राफ्ट मो के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया द सीक्रेट रेसिपी, ग्लैम गेटवे और केवलम फर्नीचर के द्वारा, ठीक है। और इसको हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, ठीक है, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमेशा होता रहेगा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन आज तक डांडिया का आध्यात्मिक अर्थ है जो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। डांडिया का आध्यात्मिक अर्थ ये है, ये जो 2 डंडे होते हैं ये हमारे प्यार और परिवार के प्रतीक होते हैं। जब एक डंडे को हम दूसरे डंडे से मिलाकर करते हैं तो ये बहुत अच्छा डांडिया हो जाता है। कटिहार जिले के फुल्का ब्लॉक में वाक़ भरसिया में पंचायत भवन का एक हिस्सा इफ्तिताह के सिर्फ 5 दिन बाद ही गिर गया। इसके अलावा इमारत में पानी दाखिल हो गया। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। वादरे की इमारत वज़ीर आला नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत भर के दीगर पंचायत भवनों के साथ इसका इफ्तिताह किया था। वाक़े के बाद अवाम और नुमाइंदों ने तामीराती मेयार पर सवाल उठाते हुए आला सतही जांच का मुतालबा किया। मुकामी लोगों ने ठेकेदार पर इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। मुकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। 2 दिन पहले क्या बोलिएगा, इस पंचायत भवन का उद्घाटन 15 दिन में 3 बार हुआ है। आपको अभी एक बोर्ड का फोटो देखने देंगे कि 15/9/2025 को भी इसका उद्घाटन हुआ था, उसमें भी माननीय नीतीश कुमार जी किए थे, मुख्यमंत्री जी। फिर 27/9/2025 का बोर्ड लगा था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नाम था उद्घाटन में, वो किए थे। फिर 1/10 का बोर्ड है, वो भी मुख्यमंत्री जी ही किए। यानी एक ही पंचायत सरकार भवन का 3 बार उद्घाटन किया जाता है और ठीक 4 दिन बाद 5वां दिन आज ये जो है टूट के गिर जाता है, ढह जाता है। उसके बाद आप नज़र उठा के देखिएगा, वो भी क्रैक कर गया है 3 जगह, वहाँ क्रैक है, वहाँ क्रैक है, ये पूरा गिरने के कगार पर है। और रूम के अंदर में पानी है। अभी 3-4 रूम आपको दिखाएंगे खोल करके कि 3 से 4 रूम में जो है पानी अंदर में है। और छत का स्थिति ये है कि छत के ऊपर जब हाथ से खोदते हैं तो वो बालू जो है उसका गिट्टी बालू निकल रहा है। हम लोग 5-6 जगह खोद के देखे, ग्रामीण बहुत सारे ग्रामीण आए हुए थे, प्रतिनिधि आए हुए थे, सब हम लोगों ने जब खोदा उसको तो हाथ से खुद रहा है, वो निकल रहा है हाथ से खोद करके। और कहीं भी इसका काम सही से नहीं हुआ। आगे के पोर्शन में देखिएगा, वो जो टाइल्स लगाया गया है रेलिंग पर, वो भी जो है 1-1 इंच बाहर है, जो कि अगर उसमें कोई बकरी आकर के आंग घस दे अपना तो वो उखड़ के निकल जाएगा। वो ये स्थिति बना हुआ है, कहीं से भी फिनिशिंग नहीं है। तो क्या लगता है कि जो है पूरी तरह से अनियमितता बढ़ती गई है? ये लगभग 3 करोड़ का काम है, 3 करोड़ से ऊपर का काम है। हमें नहीं लगता है कि इसला 1 करोड़ भी इस बिल्डिंग में लगा होगा लागत। जो स्थिति देख रहे हैं बिल्डिंग का, महज 4 दिन में ये ढह के गिर जाना, इस तरह से हर तरफ ढह रहा है, फट रहा है। ये अगर इसमें लगा होता मटेरियल, सही गुणवत्ता होता इसमें, तो ये सही होता। अब नहीं गिरता, ये क्यों गिरता? ये इसमें जो है सही गुणवत्ता से काम नहीं हुआ है। यहाँ जो इंजीनियर है इसका, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वो क्या देखा, उन्होंने क्या देख करके ये बिल्डिंग को खड़ा किया है इतना ऊंचा। ग्रामीण इसमें घुसने में डरते हैं कि कहाँ छत गिर जाएगा, कहाँ दीवार गिर जाएगा। कांग्रेस लीडर परवीन सिंह कुशवाहा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार पर सख्त तनकीद की और कहा कि बिहार में करप्शन बढ़ गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार के खास वजीर के मातहत काम करने वाले 3 इंजीनियरों के घरों से करोड़ों की गैर कानूनी जायदाद मिली, हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आवाम का ऐसा कोई काम नहीं है जो करप्शन के बगैर पूरा नहीं होता। तो नीतीश और मोदी के बैंक की ही बात हम कर रहे थे। वह बैंकिंग 20 साल से इन्होंने किसके लिए खोल रखा था? 58,000 करोड़ रुपया उनके बैंक की बात कर लेते हैं। 58,000 करोड़ रुपया इस बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को दिया। उसमें से 24,000 करोड़ रुपया पावर प्लांट के लिए पीरपैंती में आवंटित हुआ, चिन्हित किया गया कि ये 24,000 करोड़ रुपया से ये बनेगा। अब आप बताइए कि 10-20 एकड़ जमीन वहां अदानी को दे दिया गया, तो वो सरकार 24,000 करोड़ रुपया किसको देगी? वो 24,000 करोड़ रुपया किसके लिए आवंटित किया गया? इस बात का जवाब लेना चाहिए आपको।
ये बैंक इस तरह से खुला है उनके दोस्तों के लिए। बेलगामी सियाती मुकाम राजगीर अब क्रिकेट के नक्शे पर भी उभरने जा रहा है। यहाँ 40,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का जल्द इफ्तिताह होने वाला है। जदीद स्टेडियम का 60% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी 40% का काम तेजी से जारी है। इवेंट अफसर के मुताबिक ये स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। बिहार में यह दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के बाद बनाया जा रहा है, लेकिन जदीद सहूलियात के एतबार से ये पहला मुकम्मल जदीद क्रिकेट स्टेडियम होगा। क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए, स्टेडियम का मकसद है बिहार सरकार यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को निखारना और उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान दिलाना। बिहार वैसे भी बुद्धिजीवियों और खिलाड़ियों की खान रहा है हमेशा, तो ये स्टेडियम आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ियों की पहचान बनेगा। ये खेल परिसर अभी हाल में यहाँ बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं हुई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें भारत ने अपना परचम लहराया है। तो सरकार की उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पे जो भी खिलाड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आयोजन होंगे, वो बिहार की पहचान बनेंगे और बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक शानदार मैदान और शानदार यहाँ पे खेल के लिए बेहतरीन मैदान बनेगा। सर, इसको पूरा होने में पूरा कितना वक्त लग सकता है? अब ये तो सरकार और जो निर्माण करने वाली इकाइयां हैं वो जानती हैं, मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन स्टेडियम अभी पूरी तरह से तैयार है होस्ट करने के लिए। देखिए, मशरकी चंपारण के सगोली में बना टिकोलिया पुल बारिश के पानी में बह गया, जिसके बाद दोनों जानिब सड़क का कटाव फिर से शुरू हो गया है। पुल के टूटने से सिगोली और हरसिद्धि के दरमियान आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर ठप रही। इलाके के मकीनों को अब हरसिद्धि पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ा, जिससे आम मुकामी लोग, स्कूली बच्चे और मरीजों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। फिलहाल इंतजामिया की तरफ से कोई मरम्मती काम शुरू नहीं किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। मुकामी लोगों का कहना है कि नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से पुल बारिश के पानी में बह गया। इन्होंने इंतजामिया से जल्द पुल की तामीर की मांग की है। ना बनी टिकुलिया का पुल टूट गल, सारा लोग जाई के माए आके इंक्वायरी करे, लगा पर व्यवस्था करना, जब पुल बन जाए, जब लोग जाए के साधन हो जा। कैसे टूट गली? बारिश से टूटल बा, काठी से टूटल बा, बारिश से टूटल बा। ओ आवे जाए के तो रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गल बा। सारा पब्लिक के में जाई, पब्लिक का रास्ता बनवाई लोग, जब पब्लिक जा सन आई रहता ना। दानापुर कैंट के शाह टोली में वाक़ तारीख़ी खानकाह कादरिया चिश्तिया निज़ामिया में गौसे आज़म हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत और जलसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी प्रोग्राम अक़ीदत और एहतराम के माहौल में मुनक़िद हुआ। इस मुबारक मौके की क़यादत सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह अहमद सुल्तान कादरी चिश्ती निज़ामी अशरफ़ी ने फरमाई। खानकाह में मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत के लिए हज़ारों अक़ीदतमंदों का हुजूम उमड़ आया। जुमे के शब महफ़िल कुल, दुआएँ, नातो दुरूद और कादरी लंगर से सिलसिला शुरू हुआ, जो बीती शब देर तक जारी रहा। जलसे में मुल्क की सलामती, अखुवत और इंसानियत के लिए दुआएं की गई। खानका को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया और ज़ायरीन के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए थे। इस खानकाह के जो अफराद हैं उनकी गुजारिशात होते हैं, उनकी दावत पे मैं आता हूँ, और इस खानकाह के जो सरपरस्त हैं सैयद निहालुद्दीन साहब हर साल मोहब्बत के साथ दावत देते हैं, और इस खानकाह के सज्जादा नशीन सैयद अहमद सुल्तान कादरी साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और इस खानकाह में आने के बाद गौसे आज़म के जो तबरुकात हैं उसकी ज़ियारत से हम अपने आप को मुशर्रफ होते हैं। हाफिज़ कारी मोहम्मद सद्दाम हुसैन इमादी कादरी है, पटना सिटी का मैं रहने वाला, और कई साल से इस खानकाह में आता हूँ। खानकाहें जो होती हैं सूफी संतों की जगह होती हैं, जहाँ से मोहब्बत और भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, हर धर्म जाति के लोग आते हैं, दुआ तावीज से फैज पाते हैं। तो ये जो खानकाह है दानापुर कैंट में शाहटोली मोहल्ला में खानकाह कादरिया चिश्तिया, जहाँ गौस पाक जो सूफी संत हुए, बहुत पुराने, तकरीबन आज से 900 साल पुराने बुजुर्ग जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में है, तो उनके तबरुकात हैं यहाँ, उनकी चीज है जिसकी लोगों को जियारत कराई जाती है, दिखाया जाता है। सर ये है कि इस चीज को हम लोग सदियों से देखते हुए चले आ रहे हैं, उसकी जियारत कराते चले आ रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि देखने के बाद हमारी अंतरात्मा जाग जाए, ईमान जाग जाए, सच्चाई जाग जाए, और उसको देखने के बाद फिर अल्लाह के सामने हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर जो खामियां हैं,
जो परेशानियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो हमारे मुल्क में परेशानियां हैं, हमारी रियासत में जो परेशानियां हैं, अल्लाह उसको ख़त्म कर दे। इस तबरुकात के वसीले से अल्लाह हम लोग को कामयाबी दे, अमन दे, सुकून दे, मोहब्बत दे। इस चीज़ के लिए हम लोग सब लोग गौस पाक के तबरुकात की ज़ियारत हर साल कई सौ बरसों से ख़ानदानी पुश दर पुश हम लोग कराते चले हम लोग आ रहे हैं। समस्तीपुर नगर थाना हल्के के काशीपुर वाक़े तिरहत एकेडमी के सामने वाली गली में एक किराए के मकान से नौजवान की खून में लथपथ लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त राहुल कुमार साकिन खानपुर समस्तीपुर के तौर पर हुई है, जो शहर में किराए पर रहकर मुलाजमत की तैयारी कर रहा था। मज़कूरा मकान में कई तलबा किराएदार के तौर पर रहते हैं, लेकिन वाक़े के बाद सभी ने अपने कमरे बंद करके सभी फरार हो गए। रूम पार्टनर पर शुबा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लाश की हालत देखकर लगता है कि मकतूल ने मरने से कबल मज़ाहमत की थी। FSL टीम को जहां वारदात पर तलब कर लिया गया है। महलूक तालिब इल्म के वालिद ने इंसाफ की मांग की है। घटना घटी आपके पुत्र के साथ, ये बता दिया जाए क्या सूचना मिली आपको? हमको प्रशासन के मार्फत से सूचना मिला। क्या सूचना दी गई आपको? कि वहाँ आने के लिए यहाँ आए हैं तो हमको जानकारी मिला। आपकी बेटी की हत्या हो गई? प्रशासन ने यही बताया कि बेटी की हत्या हो गई। क्या नाम था उनका? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।